नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इचवेरिया को किस तरह से हमें ट्रांसप्लांट करना है। तो आप जानते होंगे, जिन भाई बहनों ने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, 25 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो डाला था, वीडियो नंबर जो है 182। उसमें मैंने टाइटल दिया था हाउ टू प्रोपेगेट सकुलेंट्स। तो आप मेरा वीडियो नंबर 182 देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ये सब भी लीव्स के थ्रू इनको कैसे ग्रो किया जाता है ये सब लगा के बताए थे, और कुछ पहले के छोटे छोटे लगाए हुए थे। तो अगर आपको याद होगा वो वीडियो मेरा देखोगे तो अब ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये मैंने ग्रो किए थे लीफ से और ये किए थे, तो ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और इनके जो हैं बेबीज़ भी निकल आए हैं। तो अब हमें इनको ट्रांसप्लांट करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो इचवेरिया है ये सकुलेंट प्लांट है और ये क्रेजुला, जो क्रेजुला है उसके ग्रुप से है। ये एक डेजर्ट प्लांट है। इसकी पत्तियां खूब मोटी रहती हैं और अपने में खूब जो पानी है समेटे रहते हैं। तो ये गर्म जगह का प्लांट होने के कारण गर्म जगहों में तो खैर चलता ही है, इसको मैंने ठंडी जगहों में भी खूब अच्छे से चलते देखा है। तो ये जो प्लांट, इसकी कटिंग जो मैं छोटी सी लाई थी, मैं मई एंड में हिमाचल में गई थी। तो हिमाचल के ये मैं पालमपुर से छोटी सी कटिंग लेके आई थी। तो मैंने बहुत सारी जगहों में लगा रखा हुआ है। डिश गार्डन मैंने जो बनाना सिखाया था उसमें भी एक लगाया हुआ है और भी जगहों में मैंने लगा रखे हुए हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बहुत सारे अच्छे से फैल जाते हैं। और तो और जैसे हम इसको धूप में रखते हैं तो इनका रंग इस तरह से हो जाता है, कलर ये देखो। और ये कुछ दिन पहले मैंने, आपने देखा होगा इस प्लांट को, इस गमले को देखा होगा, तो ये इस कलर का था, ब्राउन कलर का था। और जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा धूप में रखा तो ये ग्रीन कलर का हो गया। तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ये इंडोर भी रखे जाते हैं और आउटडोर दोनों तरह से। पर इंडोर में वही बात है कि जिस विंडो के पास आप रखें और वहाँ पे थोड़ी धूप आनी चाहिए और रोशनी रहनी चाहिए। तो रोशनी जो है, थोड़ी धूप सब प्लांट्स को भाती है, अच्छी लगती है। तो इसकी पत्तियों में जो है ये बैक्स की कोटिंग रहती है। चूँकि ये डेजर्ट प्लांट है, हम लोगों ने अपने, अगर घरों में हम लगाते हैं तो हम अपने मन मुताबिक मर्जी से उठा के इस प्लांट को कहीं भी कहीं छाया में रख देते हैं। जहाँ जैसे इसको धूप चाहिए होती है वहाँ इसको रख देते हैं, जहाँ कितनी देर धूप चाहिए उस तरीके से रख देते हैं। पर जब ये नेचुरली तौर पे अपने खुद यहाँ पे लगे होते हैं वहाँ तो धूप में ही होते हैं। और ईश्वर ने ये सबको अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ दे रखा हुआ होता है। तो इसलिए इनकी भी पत्तियों से जो पानी इनका काफ़ी सारा निकल जाता है। और जो वैक्स की कोटिंग इसलिए होती है कि जो इसके अंदर मॉइस्चर है पत्तियों में उसका लॉस ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए एक वैक्स की कोटिंग बनी रहती है कि कम पानी निकले। तो ये है रीज़न। और इसका प्लांट्स का ये है कि कोई जो एचवेरिया के जो प्लांट्स हैं इनमें कई सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी। कुछ एक तो ऐसे हैं कि ये फूल रोज़ के जैसे हमारा गुलाब होता है ना, उसकी तरह ये नीचे से इसकी पत्तियाँ राउंड शेप लिए हुए एक जैसी बराबर आती हैं और ये बड़ी होना स्टार्ट होती हैं। ये देखा आपने, इस तरह से बड़ी सुंदर लग रही हैं, एक ही शेप में आती हैं। और जो कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें
स्टेम भी होती है इनमें, जैसे कईयों में स्टेम नहीं बनी होती है, नीचे से ही पत्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसी होती हैं ये। दूसरी बात ये है, इन्हें जब आप मिट्टी इनकी बनाते हो तो इनको डेज़र्ट वाला माहौल जो है बहुत ही पसंद है। जितने भी आपके जो डेज़र्ट प्लांट हैं, तो आप जानते ही हो, जो मेरे भाई बहन प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं, बहुत टाइम से लगा रहे हैं, तो मिट्टी जो इनकी है कैसे बनानी है, वो वही रेत मिक्स करनी है मिट्टी में। आप अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ी रेत मिक्स कर दीजिए। तो मैंने इस तरह की मिट्टी मिलाई है और मैंने थोड़ी गोबर की खाद भी इसमें मिलाई है। तो मैंने इसमें ग्रो कर दिए थे, और पत्तियों से भी ये मैंने ये लीफ कटिंग से ये सब ग्रो किए। लीफ कटिंग से ये ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो कई सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक फ्लावर स्पाइक निकलती है, उस पर फ्लावर्स भी आते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं भी आते हैं। तो लीफ कटिंग से ये ईजिली लग जाते हैं, और स्टेम कटिंग से भी ये लग जाते हैं। तो सर्दियों में अब इनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई। ये तो मैंने अक्टूबर में लगाए थे, तो ये देखिए कितने अच्छे से। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ड्रेनेज सिस्टम जो है इनका आप बहुत ही अच्छे से रखें। वाटर लॉगिंग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पानी मैं इन्हें हर रोज़ देती हूँ, अगर किसी दिन ना भी दिया जाए तो भी ये चलते हैं, और बड़े इजीली आराम से ये चलते हैं। पर अगर इनको वाटर लॉगिंग अगर हो जाती है तो वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके जो रूट्स हैं नीचे से वो गल जाएंगी, और आपका ये प्लांट ख़त्म भी हो सकता है। ये है इनके साथ। और इनको आपने जैसे अगर फुल सनलाइट में रखना चाहते हैं तो ये वहाँ भी ग्रो करेंगे। पर ये है कि वहाँ पे ये भी जो मैंने कुछ एक घंटे धूप रहती है वहाँ पे रखा हुआ, तो बिल्कुल फिर ये ऐसे पीले रंग के हो जाएंगे। चलेंगे वहाँ भी, पर पीले रंग के हो जाएंगे। और अगर थोड़ी छाया और धूप में रखेंगे तो इस कलर के, ऐसे इस तरह से। ये मैंने कुछ दिन पहले ही रखा तो ये कलर इसका चेंज हो गया। एक बात मैं और बताऊं, जहाँ जो ठंडी जगहें होती हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ बरसातों में खूब सारी बरसात होती है। और कुछ मेरे जो भाई बहन हैं, कोई भी आप किसी भी प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ, कोई भी किसी भी तरह का डेजर्ट प्लांट हो आपका, तो हम बाकी सारे प्लांट्स में या बाकी कामों में इतने बिजी रहते हैं, तो जहाँ तो हम इन प्लांट्स को ऐसी जगह में रखें जहाँ पे बारिश ना पड़ती हो। और सबके पास ऐसी सुविधा नहीं होती, कि इतनी जगह नहीं होती कि जहाँ पे बारिश ना पड़ रही हो, फिर इनको धूप भी चाहिए होती है, तो बार बार हम यही काम करते रहें। तो मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता देती हूँ, मैं फिर भूल जाऊँगी आपको बताना। तो आप क्या करें, कोई भी प्लांट, चाहे कैक्टस का भी ले लो आप, तो मैं आपको ये, जैसे ये मेरा ये है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जैसे मैंने ये यूफोरबिया के लगाए हुए हैं। तो जब आपको लगे कि बारिशें बहुत सारी, बहुत तेज, बहुत हो रही हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, बारिशों के टाइम, बरसातों में जब बारिशें होती हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन प्लांट्स को हम रोज़ तो पानी देते नहीं हैं। ख़ास करके सकुलेंट्स प्लांट्स को हम रोज़ पानी नहीं देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो हवा में नमी होती है उसी से ही, चाहे कैक्टस हो, कैक्टस वगैरह सब जो इन्हीं की जो श्रेणी में आते हैं, तो आप इनके गमलों को जस्ट ऐसे, बस ये ऐसे ऐसे लिटा दें, इस तरह से आप लिटा दें, बस अपनी जगह पे इस तरह से लिटा दें। बरसातों के टाइम अगर आप केयर नहीं कर सकते हो, आप ध्यान नहीं दे सकते, तो आप इस तरह से, बरसातें अगर हो रही हैं खूब, तो इस तरह से लिटा दें। और जब धूप निकलेगी तो इनको धूप भी मिल जाएगी, और पानी भी इनमें नहीं पड़ेगा। जैसे गमले के बीच में पूरा टाइम पानी पड़ता रहेगा, और आपका जो इनकी रूट्स को वो सारी ख़राब हो सकती हैं। तो बस आप ऐसे ऐसे इनको लिटा सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी पे है, आपका मन करे तो आप लिटा दें, और अगर नहीं मन करे तो आप फिर आप इनको इस तरीके से रख सकते हैं कि जहाँ पे धूप, जब बारिश का पानी ज़्यादा ना आता हो। तो अब मैं इनको लगाना आपको दिखा
दिखाऊंगी कि इनको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका है और जो इनकी ग्रोथ है वो स्लो होती है, ज़्यादा बड़े नहीं होते। कुछ एक जो है वो जिनकी स्टेम होती है वो भी ज़्यादा बहुत बड़े नहीं होते हैं, और कुछ जो है तो ये मैंने मिट्टी, इसको छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े से बड़े। तो कई बार हम बाज़ार से जो खाने का सामान पैकिंग करा के चाट वगैरह लाते हैं, तो इस तरह के हमें जो है ये पैकिंग मिल जाती है, जहाँ और भी कई तरह के। तो इनको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये ड्रेनेज होल किसी शार्प चीज़ से आप, ये मैंने जैसे बनाया है, ये दे लो और मैंने ये ऐसे कपड़ा रख दिया। और ये मेरे गार्डन की मिट्टी, इसमें मैंने वो भी मिलाई है, रेत भी मिलाई है, तो इसी में मैं डाल दूँगी। तो चाहे तो आप जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स के नीचे जो हिस्सा होता है ना, बोतल को ऊपर का हिस्सा प्लांट लगाते हैं और नीचे जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं बचते हैं, आप उनमें भी इनको ग्रो कर सकते हो। तो इजीली ग्रो हो जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ग्रोथ जो है इनकी थोड़ी स्लो होती है, पर फिर भी ये देखो, अभी मैंने अक्टूबर में लगाए थे तो भी कितने अच्छे से ये बढ़ गए हैं। तो मुझे लगा कि इसमें ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं, अब मुझे इनको ट्रांसप्लांट करना है। तो पानी मैं इनको, जैसे ज़मीन में लगे होते हैं तो उनकी बात कुछ और होती है, रूट्स जो हैं आराम से इधर उधर फैल जाती हैं और ज़मीन में थोड़ा ठंडक रहती है। तो गमले में क्या होता है, एक तो जब बहुत ज़्यादा ये गर्मियाँ आती हैं और जो ये पॉट हैं हमारे बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाते हैं, और मिट्टी में है जड़ें भी हैं जो बस एक लिमिट तक बढ़ पाती हैं इनकी। तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि इनको किस जगह में कैसे रखना है। तो ये कुछ इस तरह से इसमें मैंने मिट्टी भर रखी हुई है। और ये पानी ऐसे डाल देना आपने, इस तरह से ये पानी डाल देना है इसमें। पहले मिट्टी सूखी पड़ी है और मैं ये स्मॉल वाले इसमें भी पॉट में भी पानी डाल देना है। तो इसको जो लीफ कटिंग से है बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो ये अपने आप, ये देखो निकल रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। अब जैसे कि मैंने इसमें इसी वाले उसमें ये देखो थोड़ी सी मिट्टी थी, तो इसमें भी कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है ये, और ये ऐसे लगाए हुए हैं मैंने। तो मैंने इनकी आराम से इनको खींचना है। मैंने पहले मैं इसमें पानी दे देती हूँ। तो जो हमारी कोई पत्ती टूटेगी, वैसी पत्ती लेनी हो तो नीचे से तोड़नी चाहिए। तो ये इस टाइम इतनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, इतनी ये भरी भरी पत्तियां हैं, अच्छी हैं। तो ये जहाँ भी हाथ अगर जोर से लग जाता है तो ऊपर से भी टूट जाती हैं। ये मेरे से कुछ ज़्यादा खिंच गया, ये जड़ थोड़ी सी आई है, तो ये भी रख देते हैं हम। और अब पानी डाल दिया ना, थोड़ा गिल्ला हो गया, पानी डालने से ये भी इसकी रूट्स आ गई हैं, ये हो गया। और मैं सोच रही हूँ कि इसको भी, ये बड़े वाले को भी मैं निकाल लेती हूँ, इसमें मैं फिर और ग्रो कर दूँगी। और किस तरह से पत्तियाँ ग्रो करनी है वो आप मेरा वीडियो देख लें। ये देखो, ये पूरी रूट्स बना ऐसे आ गया है, इसके साथ ही गिल्ला कर दिया हमने, इसके साथ ही आ गया है। तो इसे हम सेंटर में लगा देंगे। तो इसके साथ ये देखो बेबी भी निकल आए हैं इसके, बस ऐसे गड्ढा करके इसकी बस रूट्स को ही, ये रूट्स है ना, रूट्स को ही बस ये दबाना है हमें, बाकी ऊपर से नहीं दबाना है। ये बस ये रूट्स को ही हमें दबाना है।
एक बात और है, जब बरसातों में बहुत सारे कैटरपिलर हो जाते हैं, कई तरीकों के आते हैं, तो वो इनकी पत्तियां खाना बहुत पसंद करते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी एक मैं इसमें सेंटर में इसमें लगा दूंगी, एक जो ये ऐसे लगा दूंगा। मैं पानी नहीं इसको दूंगी क्योंकि मिट्टी पूरी गिल्ली है, और इसको तो चाहे धूप में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो और ये है, इसको भी मैं ये साइड में लगा दूंगी। तो ये है जो जितने भी सकुलेंट प्लांट्स हैं, ये इनका तरीका एक ही जैसा है ग्रो करने का। तो ये मैं जैसे ये बताऊं, ये पत्ती है ना ये, तो अगर आप चाहते हो कि ये पत्ती आपकी ख़राब ना हो, वैसे तो इसको बस ऐसे सिंपल ऐसे रख दो, और शाम के टाइम पत्तियों में इनमें हल्का छिड़काव करना ज़रूरी है ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे। और अगर आप इस पत्ती को तोड़ के 2 दिन ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसके क्या है, ये जो पोर्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं और ये ड्राई हो जाते हैं, और फिर इस पे जो है हमें डर नहीं रहेगा ये गलने सड़ने का। तो फिर इसमें आना, ये पत्तियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको ऐसे ही रख देना है, बस ऐसे। तो अभी मैंने ऐसे भी चल पड़ती हैं, तो वैसे मैं प्रिकॉशन के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करना चाहें तो मैं इस पोट की भी थोड़ा मिट्टी डाल के, ये दूसरे पोट की भी, तो इसमें भी जहाँ फिर मैं रहने देती हूँ, ये मैं अब अलग से किसी और में लगाऊंगी। तो जैसे एक पत्ती ये और छोटी सी, ये भी मैं यहाँ पे ऐसे ही रख दूँगी। तो ये आप मेरे उस वीडियो में देखें, तो उसमें कैसे ये इसके पौधे बने हैं, तो उसमें आ जाएगा। बस हो गया। तो पानी मैं दे चुकी हूँ इसको, इस पौधे को मैं ऑलरेडी पानी अब मैं डाल चुकी हूँ इसमें, इस तरह पानी काफ़ी है। तो इसको चाहे धूप में रखो चाहे छाया में रखो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी फ़िलहाल जब ये मैंने पत्तियाँ तोड़ के डाली हैं ना, ये तो मेरे को छाया वाले पोट में रखनी पड़ेंगी। तो अभी 1-2 दिन मैं इसको छाया में ही रख लूँगी, और उसके बाद इन पत्तियों को जो ये हैं, मैं छाया वाली जगह में जहाँ पे है किसी पोट में, बहुत सारे पोट ऐसे हैं जो मैंने फूलों के, जैसे कि वो सेल्विया के भी मैंने वो थोड़ी रखा तो छत पे है, पर जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो ये पत्तियाँ मैं उसी में डाल दूँगी, ये पत्तियाँ ऐसी उसी में डाल दूँगी, और फिर उनसे मॉइस्चर भी मिट्टी का मिलता रहेगा प्लांट्स को जब उसके पानी देते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बस यही है, बरसात में जब बहुत ज़्यादा बरसात पड़ती है तो आप पोट को उल्टा करके रख सकते हैं, और आपको कोई चिंता नहीं रहेगी कि आपके प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है कि मुझे बहुत सारी बातें इसकी याद भी ना आ रही हूँ, और कई बार वीडियो जब बनाते हैं पहले हम सोचते हैं कि हाँ हम सारा कुछ बताएंगे, बट जब वीडियो बन जाता है तो लगता है कि ओह ये तो मेन बात हमारी रह ही गई। तो जैसे कि पूरे सकुलेंट प्लांट्स और जैसे होते हैं ना दूसरे भी, और उनके लिए हम मिट्टी बनाते हैं, सेम मिट्टी वैसे बनानी है। जो कंडीशन एलोवेरा पे अप्लाई होती हैं सेम इस पे भी सेम ही वैसे ही होती हैं। उसी तरह का पानी देना है, और उसी तरह से हम रख सकते हैं, छाया में भी चल पड़ते हैं और धूप में भी। थोड़ी धूप इनको भी, थोड़ी सी धूप इनको पसंद है, वैसे तो पूरी धूप में आप रखो, दोनों तरीक़ों से चल पड़ते हैं। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं अगर कुछ भूल गई होंगी तो फिर मैं बाद में आपको बता दूँगी। धन्यवाद जी, नमस्ते।